ऐसे विलक्षण विलक्षण चरित्र श्री कबीर जी के चरित्र में प्राप्त हो जाते हैं। अब तो कबीर जी का यश और कीर्ति सारी धरती पर फैल गई, जय जयकार होने लग गई। एक बार तो सब नतमस्तक हो गए, लेकिन अब भगवान ने कहा कि अभी तो और कीर्ति बढ़ानी है। ओ ये के खिसाने द्विज निज चारि विप्रन के, मुड़न मुड़ायो भेष सुंदर बनाए, मुड़न मुड़ायो भेष सुंदर बनाए। दूर दूर गावने में नवानी को पूछी पूछी, दूर दूर गावने में नवानी को पूछी, नाम ले कबीर जू झूठे नूती आए, नाम ले कबीर जू को झूठे नूती आए। सब साधु तो दूर गए कहूँ आए, कहूँ दिसी संतन के फिरे हरि भाए, कहूँ दिसी संतन के फिरे हरि भाए। इन्हीं को रूप धारी न्यारी न्यारी ठोर बैठे, को रूप धारी न्यारी न्यारी ठोर बैठे। मिली गए नीचे पोसी के रिझाए, ब्राह्मण खिसियाए गए, बोले अब तो हम सोचते थे कि मुगल बादशाह को अपने कब्जे में कर लें, लेकिन वो तो बन गया इनका चेला, जब देखो तब दर्शन करने आता है, क्या करें। बोले अब ऐसा करो, राजा की दृष्टि में इनको नीचा नहीं दिखा सके, बादशाह की दृष्टि में इनको नीचा नहीं दिखा सके, अब ऐसा करो साधु ब्राह्मणों की दृष्टि में इनको नीचा दिखाओ। कैसे? बोले इनके नाम से झूठा न्योता फेर दो। अब साधु महात्मा जब कारीगर साधु महात्माओं का जब असत्कार होगा, उनको प्रसाद नहीं मिलेगा, वे सब शाप देके जाएंगे, इसकी रही सही सिद्धि भी मिट्टी में मिल जाएगी। बोले चलो क्या करो? बोले होए के खिसाने द्विज निज चारि विप्रन के, मुड़न मुड़ायो भेष सुंदर बनायो। बोले न्योता फेरो। अरे हम न्योता फेरने जाएंगे तो लोग विश्वास ही नहीं करेंगे, कहेंगे तो कबीर जी के प्रथम पहले से विरोधी, तब क्या करें? बोले साधु दो प्रकार के होते हैं, एक तो भद्र रहते हैं, पंचकेश नहीं रखते, मुंडित रहते हैं, एक पंचकेश वाले होते हैं, जटाजूट वाले होते हैं। तो जटाजूट वाला साधु बनने में तो 10-12 वर्ष लगेंगे कम से कम। आज ही तो जटा बनने जाएंगे, 10-12 वर्ष लगेंगे, इतना है नहीं। तो मुड़ मुड़ाने मुड़िया साधु बन जाओ। तो 4 अच्छे हट्टे कट्टे जो वहां के काशी के ब्राह्मण थे, उनका बढ़िया से घोटम घोट कराई और राम फटाका तिलक, रामानंदी राम फटाका, और विशाल पूरा भाल युक्त तिलक, यहाँ से बड़ा सिंहासन और मोटी खूब पान के पत्ता बराबर श्री, खूब लंबा चौड़ा तिलक, खूब मालाएं पहन के और बढ़िया ब्रह्मगाथी बांध के कमंडल लेके सीताराम राधे श्याम कीर्तन करते हुए सब चल पड़े। जा करके कहें महाराज आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि सल्तनते बादशाह सिकंदर कबीर के कदमों में नतमस्तक हो चुके, बहुत बड़ी भेंट दी है उन्होंने। इस समय कबीर जी का प्रभाव बहुत बड़ा है। इस उपलक्ष्य में कबीर जी सारे भारतवर्ष के षड्वेश का निमंत्रण करना चाहते हैं, गांव गांव जाके। तो कहा महाराज एक और बात है, केवल साधुओं का निमंत्रण नहीं है, आप अपने भक्त मंडली, चेला चेली, जजमान परिकर समेत पधारें। और देखो हमने आपको न्योता दिया, आपके जो जो परिचित हैं आप उनको न्योता दे दीजिए।
और कबीर जी सिद्ध महात्मा है, प्रसाद से वंचित मत होना। कबीर जी ने बार बार हाथ जोड़ के प्रणाम कहा है। चारों दिशाओं में ये ब्राह्मण गए और हजारों हजारों लोगों को निमंत्रित करके चले। निश्चित तिथि भी बता दी। क्या बोले? देखो, ज्येष्ठ की पूर्णिमा को कबीर जी का जन्म है, तो वही तिथि चुनी गई है सारे काशीवासियों के द्वारा कि जेठ की पुणे कोई भंडारा होगा। अब देखो गर्मी का समय है, पंगत जल्दी हो जाएगी, देर से पहुंचने वाले को प्रसाद नहीं मिलेगा, इसलिए समय से पहुंचना, ठीक समय से 12 बजे तक तो सब पंगत हो जाएगी। अब तो सुबेरे से ही हजारों संतों की टोलियां आना शुरू हो गई। कबीर जी ने उठ करके प्रणाम किया। आहा, श्री कबीर जी महाराज की संतों के प्रति बड़ी भावना है। हमारे श्रीधाम वृंदावन के महान संत श्री पूज्य वैष्णव दास जी महाराज एक पद गाया करते थे। हमने उनकी वाणी से सुना। हमको पद तो याद नहीं है, एक दो पंक्तियां याद हैं उसकी। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं आवतो। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं आवतो। हाँ, बड़े भाग से संत पधारे, उठ कर करूं प्रणाम। बड़े भाग से संत पधारे, उठ कर करूं प्रणाम। हाँ, बड़े भाग से संत पधारे, उठ कर करूं प्रणाम। बड़े भाग से संत पधारे, उठ कर करूं प्रणाम। हाँ, सेवा करूं भाग मेरे जागे, सेवा करूं भाग मेरे जागे, सेवा करूं भाग मेरे जागे, सेवा करूं भाग मेरे जागे। घर ही में आए गए चारों धाम, संतन को देखो आवतो। हाँ, घर ही में आए गए चारों धाम, संतन को देखो आवतो। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखो आवतो। मेरे मन में तो यही बड़ो संत हमारे माता पिता हैं, संत ही भाई बंधु। संत हमारे माता पिता हैं, संत ही हमारे बंधु। संत हमारे माता पिता हैं, संत ही भाई बंधु। संत हमारे माता पिता हैं, संत ही भाई बंधु। हाँ, संत मिलावे राम से जी, संत मिलावे राम से जी। काटे जम के फंद, संतन को देखो आवतो। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखो आवतो। मेरे मन में तो यही बड़ो ये कबीर जी का पद है। अंत में कबीर जी की छाप है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, भजन करूं निष्काम, संतन को देखो। कबीर जी का यही भाव, श्री कबीर जी के गुरु भाई रैदास जी का भी यही भाव, श्री रैदास जी महाराज भी यही कहते हैं। यही तो है, वैष्णव के दर्शन से हृदय में उल्लास हो जाए तो ये शुद्ध चित्त की पहचान है, प्रेम पूर्ण अंतःकरण की पहचान है। श्री रैदास जी महाराज कह रहे हैं, आज के दिवस की जाऊं बलिहारा,
मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, आज के दिवस की मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, आज के दिवस की जाऊं बलिहारा। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, के दिवस की जाऊं बलिहारा। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, करूं दंडवत चरण पखारूं, करूं दंडवत चरण पखारूं, चरण पखारूं, चरण पखारूं। तन मन धन संतन परवारूं, तन मन धन आज के दिवस की बलिहारा। मेरे घर आया राजा राम का प्यारा, आज के दिवस की जाऊं बलिहारा। मेरे घर आया राम का प्यारा, आज के दिवस की लहूं बलिहारा। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, आज के बलिहारा। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। संतों के आगमन से क्या हुआ? आंगन भवन भयो अति पावन, आंगन भवन भयो अति पावन। हरिजन बैठे हरि जस गावन, हरिजन बैठे हरि जस गावन। हरिजन बैठे हरि जस गावन, हरिजन बैठे हरि जस गावन। कहे कथा अरु अर्थ विचारे, कहे कथा अर्थ विचारे। कहे कथा अरु अर्थ विचारे, कहे कथा अर्थ विचारे। आप तरें औरन कुतारे, आप तरें औरन कुतारे। आज के दिवस की जाऊं बलिहारा। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, आज के दिवस जाऊं बलिहारा। मेरे घर आया राजा राम का प्यारा। कह रे दास मिले हरिदासा, कह रे दास मिले हरिदासा। कह रे दास मिले हरिदासा, कह रे दास मिले हरिदासा। जन्म जन्म की पूरी आशा, जन्म जन्म की पूरी आशा। आज के दिवस की जाऊं बलिहारा। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, आज के दिवस की जाऊं बलिहारा। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। संतों के आगमन से चित्त में प्रफुल्लित हो जाए,
साधन की आवश्यकता नहीं, शास्त्र वचन है। नाम युक्तान नरान दृष्ट्वा स्निग्धो भवति यो नरः सयाति परमम स्थानम विष्णुना सहमोदते। भगवान के नाम में लगे भय जो संत हैं, वैष्णव हैं, महात्मा हैं, उनका दर्शन करके जिसका हृदय गीला हो जाता है, उसे साधन करने की आवश्यकता नहीं है। वह सयाति परमम स्थानम, सप्तावर्ण भेद करके भगवान के दिव्य गोलोक को प्राप्त करता है और ठाकुरी के साथ खेलता है वहां जाकर। वैष्णव श्री हरिराम व्यास जी महाराज कहते हैं, जूठन जैन भगत की खात, तिनके बदन सदन नरकन के जे हरिजनन घिनात। तिनके बदन सदन नरकन के जे हरिजनन घिनात, जूठन जैन भगत की खात। बड़ा अद्भुत पद है व्यास जी का। कबीर जी का हृदय तो प्रफुल्लित हो गया, बोले इतने संतों ने अकस्मात कृपा कैसे करी। सवेरे से जमात की जमात संतों की आ रही। कबीर जी ने सबको साष्टांग दंडवत किया। बोले महाराज आप लोगों का बड़ा मंगलमय दर्शन हुआ, आप कैसे पधारे। अब किसी को न्योता दो और न्योते में आवे, फिर उससे पूछो कि आप कैसे पधारे, उसको कैसा लगेगा आप ही सोच लीजिए। महात्मा बोले कि बाबा आप मजाक कब से करने लग गए। कैसा मजाक, आप पूछ नहीं रहे हैं कि आप लोग कैसे पधारे। अरे आपके 4 चेला गए थे और आपकी तरफ से विशेष आग्रह पूर्वक निवेदन करके आए हैं। हम बुलाए आए, बिना बुलाए हम नहीं आए हैं। भोग लगने में कितनी देर है, जल्दी बताओ। और कबीर जी को पता लग गया कि हे भगवान, ये तो सब भंडारे वाले साधु हैं। बोलो वृंदावन बिहार। झरा भंडारे के संत हैं, तो सब झरा न्योता बेला गया। महाराज आप कहां से? बोले हम प्रयाग से। आप कहां से? चित्रकूट से। बोलो राम राम, प्रयाग चित्रकूट अयोध्या तक से जमातें आई हैं, धन्य है। कबीर जी तो बोले कि वाह, भगवान ने तो हमको जुक्ति सिखा दी है। जब ऐसा कोई संकट आवे तो गंगा जी के किनारे चले जाओ, राम राम। कबीर जी को जुक्ति मालूम पड़ गई। कबीर जी बोले तो महाराज हाँ। महात्मा बोले कि कबीर जी क्या बात है, कुछ कढ़ाई वढ़ाई खटकने की आवाज नहीं आ रही है, कुछ मालपुआ पूड़ी पकवान की सुगंध नहीं आ रही है। कबीर जी बोले महाराज भगवान की कृपा से सब तैयार है, केवल दही की देर है, क्योंकि गर्मी का समय है। विचार है संतों को खूब चकाचक दही बूरा पवाया जाए, बढ़िया बूरा बनवाया गया है। तो ऑर्डर दिया था, अब तक दही नहीं आया, थोड़ा हम बाजार में आप कहो तो थोड़ा देखें हम। हाँ हाँ महाराज जल्दी करो, गर्मी का समय है, बहुत दूर से आए चल के। कबीर जी बोले अच्छा हुआ भगवान ने कृपा किया, हमको छूटे, बंधन से छूटे। और आके कबीर जी महाराज बाजार होकर के सीधे गए गंगा जी के कछार में बैठ के राम राम करने लगे। अब तो श्री ठाकुर जी ने विचार किया, यहां मूल में कहते हरि धाये, इन्हीं को कहते चहुदिश संतन के फिरे हरि धाये। मूल में प्रियादास जी कहते हरि धाये, भगवान दौड़ के आए। देखिए 3 दिन तक भूखे रहे कबीर के परिवार के लोग, तब भगवान दौड़ के नहीं आए, तीसरे दिन आए। ब्राह्मणों के लिए भी भगवान दौड़ के नहीं आए, लेकिन पंगत के लिए संत महात्मा आ गए तो भगवान दौड़ के आए। क्यों? बोले भगवान कहते हैं नैवेद्यम पुरतो न्यस्तम, नैवेद्य मेरे सामने रखा जाता है तो चक्षुषा गृह्णामि पद्मजे, हे लक्ष्मी मैं आंखों से स्वीकार करता हूँ। लेकिन जब हमें प्रसाद पाने की इच्छा होती है तो रसम वैष्णव जिह्वया, वैष्णव की संत की जीव पर बैठ करके मैं रसास्वादन करता हूँ। तो आज इतने रूपों में संत पधारे हैं, आज हम भरपेट पावेंगे और संत की जय जयकार करना। कबीर की प्रतिष्ठा संत समाज में साधु समाज न जाकर लेखा, गोस्वामी जी ने कहा ना, साधु समाज न जाकर लेखा। तो साधु समाज में लेखा होना चाहिए। साधु समाज में कबीर जी के प्रति जो श्रद्धा है वो अक्षुण्ण रहनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। श्री ठाकुर जी तुरंत कबीर जी का स्वरूप धारण करके और महाराज आए, और साथ में अकेले नहीं आए, हनुमान जी, अंगद जी, नल जी, नील जी, सुग्रीव जी, विभीषण जी सबको लेके।
और महाराज हनुमान जी की सेना के सब बंदरों को कहा कि सब दिव्य रूप धारण करके वैष्णव बन के आ जाओ। क्यों? बोले अब कोई एक दो की पंगत तो है नहीं, बहुत बड़ी पंगत है, बहुत बड़ी पंगत है। इतनी बड़ी पंगत को फेरने के लिए एक दो लोगों से काम बनेगा नहीं, तो सब के सब आ जाओ, खूब पंगत फेरो। ठाकुर जी तो सत्य संकल्प हैं, उनके संकल्प करते ही भक्ष्य भोज्य लेह्य चोष्य विविध प्रकार के व्यंजन वहां प्रकट हो गए हैं। और अब तो महाराज परोसने लग गए हैं भगवान के पार्षद हनुमान जी, अंगद जी, नील जी, नल जी, द्विविद जी, महेंद्र जी, सब बड़े बड़े पुरुषार्थी महावीर ये सब परोसने लग गए हैं। अब तो चारों ओर सिया हरि नारायण गोविंदे रामा कृष्णा गोविंदे। चलो हम लोग भी कीर्तन कर लें, जिसमें पता तो चले पंगत हो रही कबीर जी की। सिया हरि नारायण गोविंदे भज रामा कृष्णा गोविंदे। सिया नारायण हमारे यहाँ संतों की पंगत भज रामा कृष्णा गोविंदे। बोलो संतो हरि हरि मुख पर मुरली अधर धरी। बोलो संतो हरि हरि मुख पे मुरली अधर धरी। सिया हरि नारायण गोविंद भज रामा कृष्ण गोविंद। सिया हरि नारायण पुरी अयोध्या सरजू के तीर जहाँ विराजत श्री रघुवीर। पुरी अयोध्या सरजू तीर जहाँ विराजत श्री रघुवीर। भोजन करत बुलावत राजा नहीं आवत तजे बाल समाज। भोजन करत बुलावत राजा नहीं आवत तजे बाल समाज। गोविंद गोविंद गाओगे प्रेम पदार्थ पाओगे। गोविंद गोविंद गाओगे प्रेम पदार्थ पाओ। सिया हरि नारायण गोविंद भज रामा कृष्ण गोविंद। सिया हरि नारायण आपको महाराज हजारों संत कीर्तन करने लगे। मलुकदास जी के परिचय में लिखा है कि 2,80,000 संतों ने उनके भंडारे में भोजन किया, ऐसा लिखा है 2,80,000। तो अब बताइए, वो तो कबीर जी का झरा भंडारा फेरा गया था चारों दिशाओं में, अब तो लाखों संत आ गए। ओ ब्राह्मण और गृहस्थ, अयोध्या की काशी की कोई गली ऐसी नहीं थी, कोई बाजार ऐसा नहीं था, गंगा जी का कोई घाट ऐसा नहीं था जहां पंगत न बैठी। संपूर्ण काशी नगरी की गली गली में पंगत बैठी थी। लोग कह रहे थे न भूतो न भविष्यति, ऐसा भंडारा आज तक कभी देखा ही नहीं। जो मूड मिला के बेचारे भंडारा न्योता फेरने गए थे, वो भी सपरिवार भंडारे में सम्मिलित थे। तो भैया ऐसे माल तो कभी देखने के लिए भी। अब तो श्री ठाकुर जी महाराज वे बड़ी लीला की। अब संत भगवान पा रहे हैं प्रसाद और गर्जना कर रहे हैं। हाँ संत भगवान गर्जना हो जाए, जय जय श्री राधे से महाराज की जय। कबीर जी के कान में आवाज आई, लाखों करोड़ों लोग एक साथ जय जयकार कर रहे हैं। ये क्या हुआ? अरे कबीर जी समझ गए कि ठाकुर जी ने लीला कर दी, हमारा वेश धारण करके ठाकुर जी आए हैं। तो कबीर जी को आज लोभ का संवरण कबीर जी नहीं कर सके। मन में सोचे चलो ठाकुर जी कैसे हमारे स्वरूप में कैसे फबते हैं, जसते हैं। एक झांकी तो पहले ले चुके हैं, लेकिन आज उनके हाथ से परोसकर जीवना भी चाहिए। तो कबीर जी गए धीरे से, और वहीं तक पंगत आ गई थी जहां वो कछार में छिपे थे। तुरंत बाहर निकले और पंगत में कबीर जी बैठ गए। और कैसे बैठे? जो साफी थी उस साफी को ऐसे करके बस ऐसे ढक लिया, ढक करके बैठे, नीचा सिर करके साफी को ढक के बैठ गए, जिसमें मुंह नहीं देखे, हम सबको देखे, हमको कोई न देखे।
ठाकुर जी कबीर जी का रूप धारण करके बोले देखो एक नया साधु आया, इसको पत्तल दो। भाई पत्तल तो क्या कर रहा है व्यवस्थापक, जल्दी दौड़ो पत्तल लाओ। हनुमान जी को बोला लाओ लाओ पत्तल लाओ, पत्तल देखो साधु आया। पत्तल परोस दी। कुल्हड़ लाओ, सकोरा लाओ, पुआ लाओ, पूड़ी लाओ, गुलाब जामुन लाओ, अमुक की बर्फी लाओ, मोहन थार लाओ, कचौड़ी लाओ, दुनिया भर के व्यंजन गिना दिए। जब परोसने लग गए तो कबीर जी धीरे धीरे से ऐसे नजर उठा के देख लेते ठाकुर जी की छवि, देख के फिर नीचे हो जाते, लेकिन मन में डर रहे थे कि कहीं कबीर जी कबीर के सामने आके खड़े ना हो जाएं। डर रहे थे ये कहीं हमारे सामने आके खड़े न, लेकिन ठाकुर जी तो अब तक तो दूर से निर्देश दे रहे थे, अब सामने आ गए और बोले बाबा लजाते क्यों हो, भरपेट खा लो, खिलाने वाला सामने खड़ा है तो खाने में लज्जा क्यों कर रहे हैं। कबीर जी के नेत्र से अश्रुधार बह रही है और कबीर जी पा रहे हैं, ठाकुर जी अपने हाथ से परोस रहे हैं। परोसते परोसते एक चुटकी ले ली ठाकुर जी ने, कहा घर के मालिक हो के पहली पंगत में बैठते हो, अरे नेक्स्ट शर्म तो करो, है घर के मालिक होकर पहली पंगत में बैठ गए, पीछे से बैठना चाहिए। घर के मालिक को आप गदगद हो गए, प्रभु का दर्शन पा करके कृतकृत्य हो गए। ठाकुर जी ने देखा ये ज्यादा लजा गए हैं, खाना भी इनका बंद हो गया। ठाकुर जी धीरे से वहां से चले गए और इस प्रकार से बड़ा भारी महाराज, यही है भगवान की लीला, भक्त के साथ कैसे कैसे चलते। वो देखिए दुर्वासा जी को 4 महीने खूब खीर मालपुआ खिलाया दुर्योधन ने। बोले महाराज तेरी सेवा से दुर्योधन में प्रसन्न है, कुछ वर मांगो। बोले हमारे भाई पांडव हैं, जंगल में रहते हैं, बेचारे बड़ी विपत्ति भोग रहे हैं, उनसे भी कुछ सेवा का अवसर उनको भी दिया जाए। और वो गए जब वहां तो क्या हुआ, बटलोई तो मांझ के रख दी थी। द्रौपदी ने भगवान को पुकारा और भगवान आ गए और एक साथ पत्र भगवान ने पाया और कहा अनेन विश्वात्मा तृप्यंताम, और एक साथ के पत्र से सारे विश्वात्मा तृप्त हो गए। अब ठाकुर जी बोले अर्जुन भीमसेन जाओ श्री दुर्वासा जी को न्योता दिया। महाराज खाने को है नहीं, न्योता दिया। बोले जाओ तो सही, वो स्वीकार ही नहीं करेंगे। महाराज जैसे अर्जुन भीमसेन गए, भगवान ने खूब सिखा पढ़ा के भेजे थे, और अर्जुन भीमसेन को देख करके श्री दुर्वासा जी के 10,000 चेला तो 10 दिशाओं में भाग गए, अकेले गुरुजी खड़े रह गए। दंडौत किया, भगवान ने खूब सिखा पढ़ा के भेजा था। महाराज रसोई तैयार है, 10,000 शिष्यों के समेत, और बन के ऋषि मुनि महात्मा भी निमंत्रित किए गए हैं, आप पधारें। महाराज चेला तो सब भाग गए, हमको भी खाने की इच्छा नहीं है, नार तक भराई अन्न से क्या करें, खाने की इच्छा नहीं, एक तोला भी तक नहीं जा सकता, अब बिल्कुल इच्छा नहीं है। कहते हैं कोई मथुरा के चौबे जी ज्यादा गुलाब जामुन खा गए तो लोगों ने वैद्य को बुलाया। वैद्य ने कहा चिंता मत करो, आपको प्राणांत होने से हम बचा लेंगे, ये चूरन खाओ ठीक हो जाओगे। तो उसने डांट करके कहा कि अरे अभागे, एक चुटकी चूरन खाने की जगह होती तो एक गुलाब जामुन और क्यों ना खा लेते। एक चुटकी चूरन की भी जगह अब पेट में नहीं बची है। वही स्थिति हो गई महाराज दुर्वासा जी की। बोले अब तो पेट में अफरा चढ़ गया है। महाराज इतनी रसोई का क्या होगा। बोले हम भोजन करते तो आशीर्वाद देते ना, आशीर्वाद देते तो अब क्या आशीर्वाद चाहिए मांग लो। अर्जुन भीमसेन बोले कि तुम्हारे चेला बैठे हैं वहां प्रतीक्षा में, खाना नहीं तो दर्शन तो दे आओ। कौन है हमारा चेला? जो द्वारकाधीश श्री कृष्ण। दुर्वासा जी रोने लगे, बोले सब गुरुओं का गुरु घंटाल तो वहां बैठा है, हमको कहता है गुरु, खतखता चेला, उनको हमारी ढोक देना, यहीं से जाके आशीर्वाद दे देना और हमको छुट्टी करो, क्या चाहिए। हाँ भगवान ने सिखा के भेजा था, कह देना जो हमसे अकारण द्वेष करते हैं उनका विनाश हो जाए। दुर्वासा जी आशीर्वाद देते चले। महाराज ऐसी ही विचित्र स्थिति हुई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आज देख करके श्री कबीर जी को अत्यंत आनंद हुआ और प्रसन्न हो गए श्री कबीर जी महाराज श्री ठाकुर जी की झांकी का दर्शन करके। अब श्री कबीर जी का विरोधी
काशी में कोई नहीं रह गया। कबीर जी का विरोधी काशी में अब कोई नहीं रह गया, सब कबीर जी के अनुकूल हो गए। श्री कबीर जी की दिग्विजय में जय जयकार हो गई। आपने रामानंद स्वामी जी के साथ संपूर्ण भारतवर्ष का भ्रमण किया। दिग्विजय यात्रा में दक्षिण भारत में आपके विशेष चमत्कार प्रकट हुए। वहां एक दक्षिण के किसी आचार्य ने रैदास जी और कबीर जी को गाली दी और कहा कि जुलाहा है, ये चर्मकार है। इतना कहते ही वहां की धरती फट गई और वे उसमें समा गए। अब तो हाहाकार मच गया। उसमें श्री रामानंद स्वामी जी ने कहा कि यद्यपि लोक की और वेद की शास्त्र की मर्यादाएं हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ जो भागवत धर्म की विशेष महिमा है वो ऐसी है कि चांडाल भी भगवान की शरण में आ जाए तो पवित्र हो जाएगा। ये तो आचांडाल पर्यंत